बेटा कै दिन हो गए तुम्हारी माँ को? 5 दिन। 5 दिन हो गए, लेकिन बेटा कै दिन हो गए तुम्हारी माँ को? 5 दिन। 5 दिन हो गए, लेकिन बेटा कै दिन हो गए तुम्हारी माँ को? 5 दिन। 5 दिन हो गए, लेकिन अतः आप सबको सूचित किया जाता है कि ये कहना कि ये शव 5 दिन तक का 6 दिन तक का रखा गया कतई गलत है। 5 दिन तक बॉडी को मोर्चरी में रखे जाने का जो खबरें प्रकाशित हो रही वो भी गलत है। खबरें प्रकाशित हो रही वो भी गलत है। खबरें प्रकाशित हो रही वो भी गलत है। और सुदामा देवी की आत्मा ने ऊपर से करा है इंसाफ। जिला प्रशासन की उड़ी है नींदें। और आपको बता दें, सुदामा प्रकरण मामला एक बार फिर तूल पकड़ गया। शासन से लेकर जिला प्रशासन तक हरकत में आया। हालांकि आपको बता दें, इस मामले में जो सच्चाई है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जिला प्रशासन जो हरकत में आया, उसने जो पक्ष रखा वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे सच का आईना। कल हमसे कोई समझौता नहीं, हर चीज का एविडेंस है हमारे पास, क्योंकि मीडिया को झूठा बताया गया है। मीडिया को सरासर झूठा बताया गया, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। हम आपको सुनवाएंगे सुदामा देवी की बेटी की जुबानी, और उन स्टेटमेंट भी दिलवाएंगे उन लोगों से जो लोग मौजूद थे। लेकिन ये कहा गया कि मीडिया ने फर्जी खबरें चलाई हैं। अगर फर्जी खबरें चलाई हैं तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए मीडिया के ऊपर। हर बात का सबूत है, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने वर्जन दिया है, शर्मनाक वर्जन है। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में वर्जन हमारे पास आया है, उसमें नकार दिया गया। बिल्कुल 26 तारीख को बताया गया कि अंत्येष्टि कराई, लेकिन 27 तारीख को अंत्येष्टि कराई। लेकिन हम आपको दोनों तस्वीरें दिखाएंगे। सवाल बेटी का और जवाब जिला प्रशासन का। आप हमें यह बताइए कि एक माँ की लड़की झूठ बोलेगी, जिसकी माँ चली जाएगी दुनिया से और उसके साथ बेइंसाफी होगी, क्या वो झूठ बोलेगी? बेटी झूठ नहीं बोल सकती, दुनिया झूठ भले बोले, लेकिन हकीकत क्या है? सवाल और जवाब दोनों हम आपको दिखाएंगे। शिकंजा हुआ टाइट, तो उसके बाद में जिला प्रशासन हरकत में आया, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने वर्जन भेजा, बेहद शर्मनाक है। सब चीज को तोड़ मरोड़ के हमसे ये नहीं होगा। हम सच्चाई दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, क्योंकि गरीबों की हाय हम नहीं लेंगे। और इसीलिए हम यही कह रहे हैं, बेटी खुद बोलेगी, बेटी सवाल करेगी, जवाब मेडिकल कॉलेज देगा। वर्जन क्या दिया ये भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन विस्तार से बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या मामला। तुम्हारी माँ 5 दिन से यहाँ पड़ी हुई है, उनका अंतिम संस्कार अभी नहीं हो रहा, कोरोना में मरी थी, क्यों? ऐसा क्या परेशानी थी तुम्हें? कोई पैसे मेरे पास नहीं थे अंतिम संस्कार कराने की, इन लोगों ने मदद की करने मेरी। आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने यहाँ आके कहा था इन लोगों से, अस्पताल वालों से, या कि मेरे पास पैसे नहीं है? हाँ। तो कोई सहारा नहीं मिला आपको? सहारा आप लोगों ने दिया नहीं, अस्पताल ने कोई सहारा नहीं दिया। नहीं। ये बताइए, ये आप लोग जो है एम्बुलेंस चालक हैं? हम लोग प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हैं, और हमें पता चला कि एक 5 दिन से बॉडी रखी हुई है और उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो हम लोगों को पता चला, तो हम लोग तुरंत पहुँचे वहाँ शमशान घाट में, लकड़ी व्यवस्था करवाई, और हमने कहा जो हम लोगों से उचित सहायता हो सकती है वो हम लोग करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। आप ये बताइए, आप हमें ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ हो रहा, 5 दिन हो गए, मिट्टी रखी, मेडिकल कॉलेज ने लकड़ी का भी बंदोबस्त नहीं करा, आप लोगों को ये पता लगा, तो ये क्या आए दिन होता रहता है क्या ऐसा? ये तो सर आए दिन यहाँ की है प्रॉब्लम। वैसे प्रशासन की पूरी गलती है सब इसमें। आगे भी अगर होता रहेगा, जितना हम लोगों से बनेगा उतना हम लोग हेल्प करते रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जितना हो सकता है उतने करते रहेंगे हेल्प। ये इस तरीके की जो आपने समाज सेवा करके एक मिसाल कायम करी है, क्या ये आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। मुझसे जो अगर किसी की भी मदद मुझसे जितनी हो सकती है, मैं उसकी उतनी मदद कर सकता हूँ। और अब हम सुनवाएंगे मेडिकल कॉलेज की पीआरओ पूजा त्रिपाठी ने इस पर क्या सफाई दी, जरा वो भी सुनिए। मृतका सुदामा देवी पत्नी भगवान दास निवासी शास्त्री नगर पुवाया शाहजहांपुर से सरकारी एम्बुलेंस में 23 तारीख को प्रातः 7 बजे जिला अस्पताल में लाई गई इलाज के लिए, लेकिन वो जब यहाँ पहुंची तो वो मृतावस्था में थी और कोविड पॉजिटिव भी थी।
तो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनके शव को उस प्रोटोकॉल के थ्रू शवगृह में डाला गया और उनके परिजन नहीं थे, इससे उनके परिजनों का इंतजार किया गया। जब 24 घंटे तक का उनके परिजन यहाँ नहीं पहुंचे, तब 25 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई और प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दी गई। 25 तारीख की शाम तक का उनके सारे परिजन यहाँ पे आ गए और उन्होंने आके जो शव था उसकी शिनाख्त की, परंतु शाम हो गई थी इसलिए उनका संस्कार होना संभव नहीं था। अतः 25 तारीख को दाह संस्कार नहीं हो पाया। अंतिम संस्कार करने के लिए 26 तारीख को सरकारी शव वाहन से उनके परिजनों की उपस्थिति में 26 तारीख को सरकारी शव वाहन से उनके परिजनों की उपस्थिति में 26 तारीख को सरकारी शव वाहन से उनके परिजनों की उपस्थिति में जो शव था वो गर्रा घाट पर पहुंचाया गया और वहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। और सुना आपने, 26 तारीख को सरकारी वाहन में अंत्येष्टि हो गई, लेकिन 27/4/2000 को सुदामा देवी की अंत्येष्टि हुई स्वर्गधाम के अंदर, जो कि रजिस्टर पर इंद्राज है। उसकी बेटी मंजू ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। कै दिन हो गए तुम्हारी माँ को? 5 दिन। कै दिन हो गए तुम्हारी माँ को? 5 दिन। कै दिन हो गए तुम्हारी माँ को? 5 दिन। 5 दिन हो गए, लेकिन अंत्येष्टि नहीं हुई। शवगृह में उसका शव रखा हुआ। बापू भी आप देख सकते थे कि ये शव है उसका। सुदामा देवी नाम है, शास्त्री नगर की रहने वाली, थाना पुआया। अतः आप सबको सूचित किया जाता है कि ये कहना कि ये शव 5 दिन तक का 6 दिन तक का रखा गया कतई गलत है। कतई गलत है। ये 23 तारीख को पेशेंट आई थी जो कि मृत अवस्था में पहुंची थी, तो 23 तारीख को मृत्यु हुई है और 26 तारीख की सुबह इनका अंतिम संस्कार किया गया है। और हमने दोनों चीजें आपको दिखा दी, पीड़िता का कहना भी सुनवा दिया कि कितने दिन हो गए 5 दिन तक रखी रही, और उधर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिला प्रशासन का क्या कहना है वो भी हमने सुनवा दिया। उन्होंने मीडिया को गलत बताया, लेकिन सच को आज क्या, एक बार फिर सुनवाते हम आपको मंजू की कहानी। तो तुम्हारी माँ 5 दिन से यहाँ पड़ी हुई है, उनका अंतिम संस्कार अभी नहीं हो रहा, कोरोना में मरी थी, क्यों, ऐसा क्या परेशानी थी तुम्हें? कोई पैसे मेरे पास नहीं थे, अंतिम संस्कार कराने की इन लोगों ने मदद की करने मेरी। आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने यहाँ आके कहा था इन लोगों से, अस्पताल वालों से, या कि मेरे पास पैसे नहीं है? हाँ। तो कोई सहारा नहीं मिला आपको? सहारा आप लोगों ने दिया नहीं, अस्पताल ने कोई सहारा नहीं दिया। नहीं। और अब जरा ये भी देख लीजिए, कहा यह जा रहा है कि उनके परिजनों ने अंत्येष्टि कराई, मात्र उसकी बेटी मंजू और उसके अलावा एम्बुलेंस चालक के अलावा इन लोगों ने अंत्येष्टि कराई। लेकिन आपको बता दें, नगर मजिस्ट्रेट ने क्या कहा कि मीडिया ने गलत खबर चला दी। क्या कहा नगर मजिस्ट्रेट ने, एक बार फिर सुनिए। सुदामा देवी नाम की महिला के अंतिम संस्कार के विषय को लेकर एक मीडिया में खबर चल रही थी। इसके संबंध में मुझे स्पष्ट करते हुए कहना है कि ये महिला पुआया के शास्त्री नगर की रहने वाली थी और कोविड पॉजिटिव थी, जो एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर लाई गई थी। और यहाँ लाने के बाद ये पता चला यह मृतक अवस्था में है, और इसके बाद इसकी बॉडी जो है यहाँ की मोर्चरी में रखवा दी गई थी। और तत्समय इसके परिजन को उपस्थित नहीं थे, इसलिए इसकी बॉडी जो है 24 घंटे तक वेट की गई, कोई परिजन नहीं आया। फिर पुलिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से एक मेमो जारी किया गया पुलिस के लिए, जो यहाँ के अभिलेखों के आधार पर मैं देख पा रहा हूँ, और थानाध्यक्ष को एक PI भेजी गई है, जो 25 तारीख को भेजी गई है। 24 घंटे इंतजार करने के बाद पुलिस इन्फॉर्मेशन भेजी गई और पुलिस ने त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया, और 25 तारीख को ही इनके परिजन भी यहाँ उपस्थित हुआ है, लेकिन काफ़ी शाम हो गई थी, देर रात हो गई थी। इस वजह से इनका जो है अंतिम संस्कार उस दिन नहीं हो पाया, और अगले दिन ही सुबह यहाँ की सरकारी एम्बुलेंस और यहाँ की टीम गई और उनके परिजन उपस्थित रहे और उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी उपस्थित रहे और उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी उपस्थित थी और बेटी की मौसी उपस्थित थी और कुछ पड़ोसी भी उपस्थित थे। उनकी बेटी उपस्थित थी और बेटी की मौसी उपस्थित थी
और कुछ पड़ोसी भी उपस्थित थे। एक आध उनकी बेटी उपस्थित थी और बेटी की मौसी उपस्थित थी और कुछ पड़ोसी भी उपस्थित थे। एक आध इन सबकी उपस्थिति में गरबा घाट पर कराया गया। थैंक यू। अब आप सोचिए झूठा कौन, मीडिया या जिला प्रशासन? मौसी भी उपस्थित थी, पड़ोसी भी उपस्थित थे, सब उपस्थित थे, तो फिर चंदे से काहे के लिए उसकी अंत्येष्टि करी? प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने काहे के लिए अंत्येष्टि करी जब सब मौजूद थे? पुलिस ने जैसा पढ़ा दिया वैसा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पढ़ गए। लेकिन एक बात और बता दें, दूध का दूध पानी का पानी बरकरार है। अगर हाई कोर्ट तक जाने का नंबर आएगा, एविडेंस तैयार है, लेकिन सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। सुबह सुदामा देवी की 5 दिन बॉडी रखी रही और सुदामा देवी की बच्ची मंजू ने और उसके अलावा एम्बुलेंस चालकों ने अंत्येष्टि कराई। ये सब झूठ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाए।